हेलो बच्चों, मैं खान सर। मैं आप लोगों को सोशल साइंस का लेसन 4 सिविक्स का चैप्टर है मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका टाइटल है नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण। तो इंटीग्रेशन पहले जानेंगे कि है क्या। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकता, नेशनल, राष्ट्रीय एकता। तो इसको हम डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि द फीलिंग ऑफ वननेस इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रीजन, रिलीजन, लैंग्वेजेस एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एमंग द सिटीजन्स ऑफ ए नेशन इज कॉल्ड नेशनल इंटीग्रेशन। कहने का मतलब है कि ऐसा भावना किसी को भी बिना भेदभाव के, चाहे किसी भी जात का हो, संप्रदाय का हो, क्षेत्र का हो, किसी धर्म का हो या भाषा को मानने वाले हो, सभी के साथ बगैर भेदभाव के आपस में मेल मिलाप रखना, यही कहलाता है राष्ट्रीय एकीकरण। यही राष्ट्रीय एकीकरण का गुण होता है। किसी तरह की कोई भेदभाव नहीं। किसी भी नागरिक का, चाहे कहीं भारत के किसी भी कोने का रहने वाला हो, किसी तरह की एक दूसरे का भाईचारा, ब्रदरहुड, साथ में किसी तरह की कोई उसमें भेदभाव नहीं होता है। तो ये जो फीलिंग है, ये भावना जो है, यही कहलाता है राष्ट्रीय एकीकरण। इट इज़ बेसिकली स्टैंड फॉर यूनिटी इन द नेशन। ये ख़ास तौर पे इसका जो है ये एकता, भारत के एकता बनाए रखने के लिए, भारत में एक मजबूत उसका आधार रखने के लिए राष्ट्रीय एकीकरण होना ज़रूरी होता है। ये अब हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। तो अब है कुछ हम बैक जाएंगे, हिस्ट्री, इसका इतिहास जानेंगे कि कैसे हमारे देश में अन्य देशों से भी यहाँ पर आए हैं लोग और किस तरह से हमारा देश में आकर के हमारे देश को मजबूत बनाए हैं। पहला इसका पॉइंट है, नेशनल इंटीग्रेशन वाज नेवर ए प्रॉब्लम इन एशियंट इंडिया। प्राचीन काल में राष्ट्रीय एकीकरण का कभी नहीं ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ था। फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज द ट्रेडर्स केम इन इंडिया इन द पास्ट। प्राचीन काल में बहुत सारे ऐसे देशों के लोग व्यापारी यहाँ व्यापार करने के लिए आए, बहुत सारे कंट्री से, और इसका बहुत बड़ा गहरा संबंध था व्यापार में। भारत का एक नाम भी था प्राचीन में। मोस्ट ऑफ देम चूज इंडिया एज देयर होमलैंड एंड स्टे हियर एंड बिकम ए पार्ट ऑफ आवर कंट्री, एडोप्टेड इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी। इसमें बहुत सारे ऐसे जो व्यापारी आए तो भारत को अपना घर बना लिया, होमलैंड हो गया उनका, और यहीं रह गए, ठहर गए, क्योंकि उनका इतना पसंद आया यह कल्चर, यहाँ का आबोहवा, कि वहीं बस गए, यहीं रहने लगे, एक और भारत का एक हिस्सा बन गए। और उन लोगों ने भारतीय कल्चर और यहाँ के सामाजिक जो रीति रिवाज है उसको अपना लिए। आगे पढ़ेंगे, दी mingled here and there language, custom, religion and culture gradually became a part of India। तो इतना घुल मिल गए कि उन अपनी भाषा को भूल करके यहाँ का जो कस्टम, रीति रिवाज है, धर्म है, और धीरे धीरे वो अपना लिए और भारत का एक हिस्सा बन गए। दिस प्रोसेस एडेड रिचेस ऑफ इंडियन कल्चर। ये जो भारत का एक बहुत ही समृद्ध एक कल्चर बन गया, एक यहाँ का एक संस्कृति बन गया, ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करके यहाँ पर एक भारत का एक कल्चर। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मेथड्स बाय विच नेशनल इंटीग्रेशन वुड बी डेवलप्ड। कुछ ऐसी विधियाँ
के बारे में जानेंगे जो हमारे नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ा सकता है या बढ़ाया था प्राचीन काल से लेकर के अब तक। तो पहला पॉइंट है कि इन एंशिएंट टाइम द टेंडेंसी ऑफ द पीपल टू ट्रेवल टू बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम एंड द्वारिका फॉर पिलग्रिमेज। तो प्राचीन काल में इन लोगों की एक टेंडेंसी होती थी, ये सारे जो आपके नाम बताया बद्रीनाथ है, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, ये बहुत ही धार्मिक स्थल हैं। तो धार्मिक स्थल में आने जाने से का उनका एक दूसरे से मेल मिलाप हुआ, एक दूसरे के बारे में जाने, वहाँ के रीति रिवाज को, वहाँ कल्चर को, वहाँ के भाषाओं को उन लोगों ने जान। ये भी बहुत बड़ा एक धर्म का यात्रा जो है, ये भी बहुत इसको एकीकरण में, नेशनल इंटीग्रेशन में मदद करता है। दिस इनकरेज पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ टू ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू अनदर, दिस ट्रेवलिंग। तो इसीलिए हमारे भारत सरकार ने भी टूरिज्म को काफ़ी बढ़ावा दे रहा है। इससे क्या होता है कि हम जो हैं एक दूसरी जगह के भाषा के बारे में जानते हैं, वहाँ के खान पीन, पोशाक सब जानते हैं। इससे क्या होता है, भाईचारा मजबूत होता है, बढ़ता है। तो भाईचारा मजबूत होगा तो हमारा राष्ट्रीय जो एकीकरण होगा मजबूत होगा और हमारा देश मजबूत होगा। तो इस तरह से हमारा, जैसे भारत सरकार ने टूरिज्म पर काफ़ी ध्यान दे रही है, बहुत ही खर्च कर रही है, उसका कारण यही है कि इसमें भाईचारा को मजबूती से बांधा जाए। और ये जो है आपका बहुत बड़ा रोल अपनाता है। ये एक दूसरे से मिलना, एक जगह से दूसरी जगह जाना और वहाँ के बारे में जानना, ये भी बहुत बड़ा ये नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रोल अदा करता है। द सेम वे महाकुंभ विच हेल्ड ऑफ 4 डिफरेंट प्लेसेस एवरी 3 years, जैसे कि इसी तरह से हर साल 3 साल पर महाकुंभ का फेयर लगता है भिन्न भिन्न स्थानों पर। ये भी बहुत बड़ा एक रोल अदा करता है कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों से लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे के बारे में, कल्चर के बारे में जानते हैं। उनसे एक भाईचारा की मजबूती होती है, एक संबंध बनता है। इससे संबंध बनने से हमारा देश का जो वातावरण है एक भाईचारा का, वो बहुत ही मजबूत होता है। इट प्ले ए ग्रेट रोल इन द नेशनल इंटीग्रेशन। ये जो है आना जाना और मिलना, ये सारा जिसे हम बताया कि तीर्थ यात्रा है और ये सब जो है वो भी नेशनल इंटीग्रेशन में काफ़ी मदद करते हैं। दिस अरेंजमेंट डेवलप्ड एक सेंस ऑफ यूनिटी एमंग इंडियंस। ये सारा जो चीज़ है, ये जो अरेंजमेंट है, तो ये यूनिटी बनाने के लिए, भाईचारा बनाने के लिए, एक एकता कायम रखने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है। अब आइए पढ़ते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, इसका कॉन्सेप्ट क्या है नेशनल इंटीग्रेशन का। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन 2 तरह के होते हैं। पहला, फर्स्ट इज बेस्ड ऑन यूनिटी, कॉमन लैंग्वेज, मोड ऑफ लिविंग, रिचुअल एंड राइट्स एंड रिचुअल्स, रिलीजन एंड कॉमन वर्शिप। पहला जो है जो तरह के नेशनल इंटीग्रेशन है, तो ये जो है आधारित है आपके एकता पर, जहाँ पर एक ही भाषा हो, लिविंग एक ही तरह के लोग रहते हों, वहाँ का रीति रिवाज एक ही तरह का हो, धर्म का एक ही तरह के पालन करने वाले हों और उनका पूजा एक तरह का होता है। तो मानिए बात कि सारा चीज़ जो एक तरह का होता है तो उसमें एकता कायम रहेगा हमेशा एक दूसरे से, क्योंकि सब एक ही
भाषा के मानने वाले हैं, एक ही पूजा करते हैं, उनका रीति रिवाज एक ही तरह का है, मोड ऑफ लिविंग एक ही तरह का, मोड ऑफ लिविंग में एक ही तरह का कपड़े पहनते हैं, एक ही तरह खाते हैं। लेकिन अगर भिन्न भिन्न प्रकार के अगर हो जाए तो ये तो बड़ा सा मुश्किल होता है। तो सेकंड इज बेस्ड ऑन नेशनल यूनिटी, इज यूनिटी इन द डाइवर्सिटी। ये भिन्न भिन्न तरह की उसकी रहन सहन अगर होता है, जैसे भारत का है, यहाँ पर जो है डाइवर्सिटी है, तो यहाँ पर डाइवर्सिटी और यूनिटी बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पर, कि भिन्न भिन्न यहाँ पर तरह के लोग रहने वाले हैं, पोशाक अलग है, भाषा अलग है, क्षेत्र अलग है, खान पीन अलग है, रीति रिवाज अलग है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर भारत के प्रति प्रेम है। चाहे किसी भी भारत के किसी कोने में रहने वाला हो, उसमें भारतीयता झलकती है, वो भारत की नागरिक हैं। इन दिस द लैंग्वेज, मोड ऑफ लिविंग, right and ritual, religion, etc. may be different, but their outlook on national security is the same. सारा अलग अलग है, खान पीन, रहन सहन, पोशाक, भाषा, क्षेत्र, रीति रिवाज, ये सारा डिफरेंट है, बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन हमारा जो अवर आउटलुक ऑन द नेशनल सिक्योरिटी इज द सेम, एक है। अगर हम भारतीय हैं, हम भारत हैं, हम भारत के रहने वाले हैं, हमारे में भाईचारा है, अगर भारत पर कुछ ऐसी बात आती है, आँच आती है, तो हमारे को दुख होता है, सब एक जैसा है और हम उसके लिए तैयार हो जाते हैं, भारत की सुरक्षा करने के लिए, भारत को बचाने के लिए। इंडिया हैज़ सेकंड टाइप ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। भारत जो है, हमने दो तरह का, हमने कहा कि ये नेशनल इंटीग्रेशन दो तरह का होता है, जो पहला बड़ा और दूसरा। तो हमारा जो नेशन है, नेशनल इंटीग्रेशन है, दूसरे में आता है। इंडिया हैज़ अबाउट 22 लैंग्वेज एंड अबाउट 250 डायलेक्ट्स। भारत में लगभग कितने लैंग्वेज है? 22 लैंग्वेजेस हैं, और इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाएं बहुत सा है। अब एक ऐसा है यहाँ का कि अगर माने 1 किलो 2 किलोमीटर ही अगर हम एक्सीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ की भाषा, रहन सहन बदल जाता है। इतना डिफरेंसेस है यहाँ, बहुत डिफरेंसेस है। तो अब ये आप मध्य प्रदेश में देखिए कि अगर हम भोपाल की बात करते हैं, तो भोपाल का भाषा, और यहीं से दूसरी जगह हम मूव करते हैं तो वहाँ की भाषा भी बदल जाता है। तो यहाँ क्षेत्रीय भाषा भी अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन बिसाइड्स हिंदू, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, पारसी, सिख्स एंड पीपुल ऑफ मेनी अदर फेथ्स लिव हियर। हमारे देश में ये हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, सिख, इसके अलावा भी बहुत सारे सब फेथ हैं। जैसे आपका हमारे बहुत सारे ऐसे फेथ मानने वाले हैं जो यहाँ पर रहते हैं, लेकिन सभी के साथ एक भाईचारा है। आवर कंट्री इज नोन एज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यही पहचान है हमारी भारत का। हमारा कंट्री इज नोन एज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। यही मेरी बहुत बड़ी खूबी है। ऐसा रेयर ही देश मिलेंगे कि इतना बड़ा डिफरेंसेस होने के बाद भी हम भारतीय हैं और आपस में हम मिलजुल करके रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी, भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। अब आइए हम ये जो है आपका नेशनल इंटीग्रेशन को हम कैसे डेवलप करेंगे, कौन कौन सा उसमें तत्व सहायक होंगे कि ताकि हम मजबूत बनाए रखें और हमेशा तत्पर रहें उस पर। कौन कौन सा ऐसा ताकतें हैं कि जो हमारे टूटे नहीं, हमारा जो एकता वो भंग नहीं हो, टूटे नहीं। तो कौन कौन से ऐसे सहायक तत्व होंगे, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रोमोशनल फोर्सेस, सहायक तत्व कौन कौन सा है, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पहला जो है फंडामेंटल राइट्स, दूसरा है फंडामेंटल ड्यूटीज़, सेकुलरिज्म, नेशनल सिम्बोल्स,
और पांचवा है टूरिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन। अब हम इसके बारे में अलग अलग इसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में।